जमशेदपुर के बागबेड़ा के खरकई नदी में नहाने के दौरान आरवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्र डूब गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से बागबेड़ा निवासी एक छात्र पार्थ कुमार को किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 छात्रों का शव शिवघाट से बरामद किया गया। मृतकों की शिनाख्त कदमा निवासी शशांक झा और मानगो निवासी शुभम कुमार के तौर पर की गई है। शुभम मूल रूप से पलामू का रहने वाला था और मानगो में अपने मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि पार्थो नाम के दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए तीनों छात्र नदी किनारे गए थे। पानी कम होने की वजह से तीनों नदी पार कर बालू के टापू पर गए। वहां जमकर पार्टी करने के बाद तीनों दोस्त नहाने लगे। इसी दौरान शुभम नदी की गहराई में चला गया और डूबने लगा। उसे बचाने की कोशिश में शशांक भी डूब गया। पार्थो को तो जैसे तैसे स्थानीय मछुआरों की मदद से बचा लिया गया, लेकिन बाकी 2 युवक की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर जिला परिषद की सदस्य कविता परमार मदद के लिए पहुंच गई थीं। शहर से बाहर थी मैं, जैसे ही पहुंची मुझे जानकारी मिली कि बड़ौदा घाट पे कुछ बच्चों के डूबने की सूचना मिली। मैं जब यहां पर पहुंची तो पता चला कि आरवीएस कॉलेज के कुछ बच्चे यहां पर आए थे और उन लोग नहाने के लिए नदी में उतरे और नहाने के क्रम में ही तीनों बच्चे डूबने लगे। उसमें एक बच्चे को मछुआरा द्वारा बचा लिया गया, लेकिन 2 बच्चे का कोई ट्रेस नहीं लग पाया है। हम लोगों ने कोशिश की, डीडीसी सर से भी बात किया, एसडीओ मैडम से भी बात हुई, बट रात के चलते कोई गोताखोर लोग तैयार नहीं हो पा रहे हैं। सुबह से ही हम लोग जैसे ही सूर्योदय होगा वैसे गोताखोर की व्यवस्था की गई है। उन लोग बच्चों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही दुखद समाचार है। ये बच्चे आरवीएस कॉलेज के 6ठे सेमेस्टर के बच्चे थे। उम्र लगभग कितनी होती होगी तीनों की? तीनों अब ग्रेजुएशन के 3रे साल के हैं तो 20 साल के करीब में होंगे बच्चे, और इंटर्नशिप इन लोगों का शायद चल रहा था। जो बैग मिला है वो आरवीएस कॉलेज का बैग मिला है। उनके आईडी कार्ड से ये जानकारी हुई है कि वो आरवीएस कॉलेज के बच्चे हैं, जिसमें एक बच्चा जो बच गया वो हमारे बागबेड़ा का बच्चा था, रिश्तेदार के यहाँ रह के पढ़ाई करता है। दूसरा बच्चा कदमा का होने का सूचना मिला है, एक शशांक नाम का बच्चा, और एक शुभम नाम का जो बच्चा है वो मानगो में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहता है, जो पलामू का शायद रहने वाला है। तो यही सूचना हम लोग को मिली है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अभी 2 बच्चों की खबर हम लोगों को नहीं लगता। वहीं सूचना मिलने पर खरकई नदी के घाट पर बागबेड़ा पुलिस पहुंची थी। पुलिस अधिकारी संतोष कुमार ने बाहर से गोताखोरों की टीम को बुलाया था। वहीं स्थानीय गोताखोरों की भी रेस्क्यू के लिए मदद ली गई थी। नदी में स्नान कर रहा था। स्नान करने के क्रम में 2 लड़का डूबने लगा, तीसरा लड़का गया बचाने, वो भी लड़का डूब रहा था। तो मछुआरा के एक नदी में मछली मार रहा था, उसके द्वारा एक लड़का को बचाया गया, 2 लड़का नहीं डूब पाया। सर कुछ पता चल पाया कहाँ के हैं ये युवक तीनों? एक लड़का तो मानगो का है, एक कदमा का है और एक यहीं लोकल है। छात्र थे क्या तीनों? तीनों लड़का एक छात्र था, तीनों एक ही कॉलेज के स्टूडेंट थे। अभी रात को गोताखोरों को बुलाया गया है क्या? प्रयास कर रहे हैं, मगर रात के होने के कारण कोई गोताखोर आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नदी की गहराई में उन्हीं व्यक्ति को जाना चाहिए जिसे तैराकी करनी अच्छे से आती हो। अगर आपको तैराकी नहीं आती हो तो नदी के बीच जाने की भूल कभी न करें। इंजीनियरिंग के 2 छात्रों की मौत से युवकों को सीख लेनी चाहिए और बिना तैराकी सीखे नदी के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।